हाय। आज हम हैं अपने एक दोस्त इमरान भाई उनके साथ में। हमारी काफ़ी देर बाद मुलाकात, तकरीबन मेरे ख़्याल में शायद एक आध हफ़्ते के बाद हमारी मुलाकात हुई। मैंने टाइम अच्छा जाना, मैंने कहा आज हमारा वीकेंड भी है यहाँ पे, तो मैंने कहा इनको बैठ के तो हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पसीना वगैरह आया होगा, ये नॉर्मल है यहाँ पर, ये हमारे लिए दुबई में तो बहुत नॉर्मल है। इमरान भाई, इनसे हम पूछते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि इनकी लाइफ स्टोरी। और वेरी गुड, बहुत अच्छा बाइक था। तो विल स्टार्ट एक्चुअली। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कब आए दुबई में? पाकिस्तान में क्या करते रहे? थोड़ा बहुत बताया अपने बारे में। सर जी, मैं पाकिस्तान में भी अपना बिज़नेस करता था और यहाँ के भी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैं आया था 2018 में, यहाँ पे आया था और तब से लेके अभी तक यहीं पे चल रहा है बिज़नेस अपना। तो फिर दुबई अपना घर हो गया फिर उसके बाद है? हाँ, दुबई अपना घर हो गया बिल्कुल। चलो, पाकिस्तान में इधर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या लगा आपको? पाकिस्तान में जब मैं आया था तब हालात कुछ और थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं हालात। वहाँ के भी अच्छे हो गए हैं, सुकून हो गया वहाँ पे भी। और यहाँ पे ये एक पॉलिटिकल प्लग है ना, इसके वजह बाद में बताऊँगा। और यहाँ पे जो है अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सुकून है। अपना सुकून से बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम पे जाते हैं, शाम में घर आ जाते हैं, बस यही रूटीन चल रही है। यहाँ पे लाइफ थोड़ी टफ़ है। टफ़ किस हिसाब से? टाइमिंग के हिसाब से, काम के हिसाब से, किस तरह यहाँ टफ पे समझते हो? आपको एफ़र्ट्स ज़्यादा करनी पड़ती हैं। अपना जितना आपको बिज़नेस एक्सपेंड करना हो उसी तरह से आपको एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं ना, आपको उसी तरह से फिर मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे फिर सबसे बड़ी वजह ये है कि फैमिली नहीं है, वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे फिर सुबह जाओ, फिर शाम में आओ, फिर शाम में आके फिर खाना वाना ये सब चीज़ें खुद और फैमिली को भी कॉल पे भी टाइम देना पड़ता होगा सारा। हाँ, फैमिली को फिर कॉल पे भी टाइम देना पड़ता है और सब दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है। तो फिर इस तरह से काफ़ी टफ हो जाता है रूटीन। और पाकिस्तान में आप शेयर करना चाहेंगे किधर से आप? मैं बेसिकली झंग से हूँ, पंजाब में है झंग। और लेकिन मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया था कराची बिज़नेस के लिए ही। सही। तो फिर काफ़ी अरसे से कराची में था, लेकिन जब जाता हूँ तो फिर झंग भी चक्कर लगता है। तो फैमिली वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में आपने अपना भी काम किया, इधर भी अपना काम किया, ठीक है। एक बड़ी चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को, मैं भी कोशिश करता हूँ जहाँ पर भी लोगों से मिलो, उन लोगों से बात, आपने कुछ पहले भी वीडियोज़ में देखा होगा कि थोड़ा बहुत जितना भी हो अपने काम को थोड़ा बहुत, मतलब आई डोंट माइंड कि हम ये बात नहीं कभी भी करते कि जॉब नहीं करनी चाहिए। ऐसे जॉब बहुत लाजमी है, इन अ सेंस कि आपको स्किल्स वगैरह ये वो सीखने को बहुत मिलता है। आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब करते हो, उन बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते गिलते हो, बहुत ज़्यादा मैनेजर्स को अंडर काम करते हो, एंड यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ स्टफ़ विच यू कैन नॉट, लाइक आपको वैसे बाहर से किताबों से तो नहीं मिलता। बहुत बहुत किताबें इन्होंने पढ़ ली, कुछ थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी हुई हैं। तो लेकिन हाँ, अपना बिज़नेस, हम अक्सर बात करते हैं कि पौधा लाजमी लगाना चाहिए, ठीक है। हमें थोड़ा सा बताओ कि आप इसके बारे में, कि पाकिस्तान में अपने उसके बारे में कि कैसा बिज़नेस स्टार्ट किया, कहाँ से उधर है, कितने आपका जंग का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मतलब मुख्तलिफ़ कंट्री से हैं, वो सारा सुनेंगे, उनको जंग के बारे में कुछ आइडिया होएगा, थोड़ा सा कराची के बारे में, बिल्कुल इसी जितना आप समझो। झंग जो है वहाँ पे बेसिकली मैंने एजुकेशन वहीं से स्टार्ट की थी, वहीं पे पले बड़े, सब कुछ वहीं पे किया। लेकिन जब बिज़नेस करना था तो उसके लिए मैं कराची गया। कराची में पहले मैंने जॉब स्टार्ट की, वहाँ से मैंने बहुत कुछ लर्न किया, सीखा, बहुत कुछ सीखा। और कराची भी एक इंटरनेशनल सिटी है, तो वहाँ पे हर रंग, हर नस्ल का, हर नेशनलिटी का आपको बंदा मिलता है। तो उसने फिर कराची ने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरा बेसिकली था इससे पेट्रोलियम फील्ड से रिलेटेड बिज़नेस था। डीज़ल वगैरह सप्लाई करते थे हम लोग। और साथ साथ में मेरा फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट का बिज़नेस था। वेरी गुड। तो फिर जब मैं वहाँ पे एक्चुअली हालात बहुत ज़्यादा टफ़ हो गए थे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसके अलावा मुझे यहाँ पे स्विच करना पड़ा। यहाँ पे जब मैंने स्विच किया, यहाँ पे भी स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। एक नई जगह पे आप जब जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको बिज़नेस प्रॉपर स्टार्ट करने के लिए काफ़ी टफ़ टाइम मिलता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा कि किसी तरह से मेरा बिज़नेस जो है ना वो स्टार्ट हो।
तो लेकिन पाकिस्तान में ये था कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, उसका आउटपुट जो था वो आपको कम मिलता था। सही। यहाँ पे ये है कि एक तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है, हालात बहुत बेहतर हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक बिज़नेसमैन को ज़रूरत होती जिन कंडीशंस की, वो यहाँ पे सूटेबल है। और यहाँ पे फिर आप इतनी एफ़र्ट्स नहीं करते, आपको आउटपुट आपका जितनी आपकी मेहनत होती है उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है पाकिस्तान में। और यहाँ पे ये थोड़ा फ़र्क था, मतलब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक तो हाँ। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। अच्छा, हम एक प्लग इन कर दें, आपकी मार्केटिंग भी कर दें। ये जिस तरह ने बताया कि ये पाकिस्तान में भी फ्रेश फ्रूट और वो वेजिटेबल काम करते रहे, तो यहाँ पर भी एक स्पेशल पाकिस्तानी एक सौगात इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन नॉर्मली इन उर्दू, तो इज़ लाइक अ डेलिकेसी, वो है पाकिस्तानी मैंगो। अभी यहाँ पर गर्मियाँ, तो यहाँ पर माशाल्लाह आपका थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, मैं प्लग इन करूँगा उसको भी। अभी जो है हमारा मेन हमारी जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक ग्रीन चिल्ली होती है और एक मैंगो होता है। अभी आजकल मैंगो सीज़न स्टार्ट हुआ है, अभी 1 हफ़्ता हो गया है और मैंगो सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो अब मैंगोज़ पाकिस्तान से आ रहे हैं और यहाँ पे लोकल सप्लाई करते हैं। उसके अलावा आगे फर्दर भी री एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग लंदन और सऊदीया। तो पाकिस्तान से यहाँ आता है और यहाँ से फिर आगे जाता है। पाकिस्तान से एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डायरेक्ट करते हैं यूके के लिए, तो उसमें आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है मैंगो को। उससे मैंगो की लाइफ कम हो जाती है और उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता जो मैंगो है उसका, वो चीज़ नहीं रहती उसके अंदर। लेकिन ये जो गल्फ़ है, इनके लिए आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका डिटेल्स वगैरह कंपनी की, जहाँ पर आप कांटेक्ट करके, तो डिलीवरी भी है ना घर पे? जी जी बिल्कुल, पूरे यूएई में फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी यूएई में मिलेगी आपको। और मतलब जिस तरह बोल रहे हैं कि जिस तरह उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है सारा, मतलब दे आर रिक्वायरमेंट फॉर सर्टन कंट्रीज़, तो यहाँ पर वो नहीं है। तो यहाँ पर यू कैन हैव अ वेरी गुड। मैंने बता दूँ कि मैंने आज को 4-5 इनके आज मुझे चांस लगा कि मैंने भी कुछ मैंगो खाए, फॉर श्योर। मैं उसका कोई टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास सारा वो। तो हम वो भी प्लग इन कर देंगे कि वो आपका कैसे चल रहा है। पाकिस्तानी मैंगो जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस है। इससे अच्छा मैंगो आपको पूरी दुनिया में, इससे अच्छा टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस तरह का मैंगो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और इसी वजह से आप जब हम लोग यहाँ पे मंगवाते हैं, हमारा सेल ऑलरेडी हुआ होता है, उतना हम लोग यहाँ पे मंगवा नहीं सकते जितना ऑलरेडी आगे अच्छा ऑलरेडी मतलब सेल हुआ स्टॉक होता है। नहीं करते आप? स्टॉक नहीं करते ये, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, इसमें स्टॉक करने का टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इसकी लाइफ कम होती है। ये इसको जल्दी से जल्दी रोटेट करना पड़ता है, जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचाना, जितनी स्पीड से आप पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स जो होती हैं ना, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए इतना टाइम नहीं होता। फिर पहले वहाँ से आता है बागों में से हमारे वेयर हाउस में, कराची में वेयर हाउस है, वहाँ पे फिर पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद फिर एयरपोर्ट जाता है, फिर बाय एयर आता है, फिर कंटेनर्स में भी आता है। उसके अलावा ना कंटेनर्स वाला, उसको फिर उसी हिसाब से तैयार किया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे अगर बाय एयर आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, तो वो पहुँचने के बाद जब कंटेनर से जहाज़ के कंटेनर से बाहर आता है, तो उसी टाइम उसको रंग वो जो होता है उसका वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, वो ग्रीन से येलो हो जाता है। उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके साथ उसको तैयार किया जाता है। उसकी टाइमिंग उसी हिसाब से रखी जाती है कि यूएई है तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 घंटे 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इतना टाइम उसको देना है कि यहाँ पे जब पहुँचे, कंटेनर से बाहर निकले, उसको हवा लगे और वो कलर चेंज कर जाए। ज़बरदस्त। ऑनेस्टली हम बता नहीं सकते आपको कि इतना मज़ेदार है कि आज इन्होंने अपनी कंपनी का अपना ही प्रोडक्ट जो कस्टमर को सेल हो रहा था, वो हम लोगों ने अपने ही बंदों से चोरी करके खाया आज। बिल्कुल, आज दिल कर रहा हमने था। को 3-4 मैंगो अपनी पैकिंग हो रहे थे जहाँ पर हम लोग कि हमने वहाँ से पकड़ के चोरी करके खाए। तो लेकिन ज़बरदस्त मज़ा था। मैंने तो 2-4 ज़्यादा खा लिया था। नहीं हो मतलब ये लोग मतलब विदाउट एनी रीज़न वो कि यार ये ख़राब है, इसको तुम साइड पर कर दो, इसको फ्रिज में रख दो, मतलब रीज़न कुछ नहीं है कि सिर्फ मतलब इससे 2 चीज़ें, एक तो फॉर श्योर क्वालिटी बहुत अच्छी है और इट्स लाइक अ फन थिंग एज वेल कि आप आपस में मजाक करते हैं वो खुद खाने के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि एंड प्रोडक्ट जो कस्टमर आपके क्लाइंट्स को जा रहा है वो मतलब फुल ऑन प्योर है। उसमें जी बिल्कुल। अगर थोड़ा सा ख़राब है
तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना वो गारंटीड है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हल्का सा ख़राब होगा तो वो इधर ही ख़त्म हो जाएगा, वो हम लोग ही छोड़ेंगे उसको, एंड पे नहीं जाएगा। बिल्कुल एंड वो आज हमने लाइव नज़ारा किया, वो हमारे खैर इनके भाई और हमारा एक और दोस्त है, तो वो भी उधर था, तो दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट व्हाट हैपेंड, लेकिन हमने जुगाड़ लगा लिया, हमने छुपा लिया कि आगे पीछे करके, तो हमने उसको एनी हाउ खा लिया थोड़ा सा। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। माशाल्लाह से दोनों पढ़ रहे हैं। बेटी के अभी फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं, अब वो प्रमोट हो जाएगी 6 में, और बेटा मेरा माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर रहा है, और उसका छठा पारा चल रहा है, छठा पारा चल रहा है। 1 साल लग जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, 1.5-2 साल में उसका कंप्लीट हो जाएगा। गर्मी किधर की ज़्यादा मज़ेदार है, यहाँ की या पाकिस्तान की? पाकिस्तान में जो गर्मी है ना, वो उसमें एक्चुअली अगर आप कराची में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी हवा के अंदर नमी है, तो आपको वहाँ पे हवा चलती रहती कंटिन्यूसली ना, ऐसा ही है। उससे वो नमी की वजह से आपको गर्मी फील इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो है ये खुश्क है, जो अच्छा, अभी तो यहाँ पे अच्छी खासी नमी है हाँ, वैसे अभी तो। इस टाइम रात के टाइम में, दिन के अंदर तो बिल्कुल दिन में ऐसे तो- होता है कि बस बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुमे की नमाज भी आपको पता है कि कैसे गाड़ी पढ़ी का है, ऐसी भी जो है वही बोलता है कि वो आज तुम मुझे माफ़ कर काम दे। नहीं करता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वहाँ पे पाकिस्तान में हमारे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है जितनी यहाँ पे है, और वहाँ पे आपके कराची का वेदर है वो आप बोल रहे हो कि वो तो नॉर्मल रहता है, लेकिन हाँ। जंग में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर होती गर्मी है, है। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सर्दी भी उसी हिसाब से होती है। कराची में पूरा साल नॉर्मल कराची में नॉर्मल रहता है, सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं। कराची में सर्दी तब होती है जब कोयटा की हवाएं चलती हैं, तो वो इस साइड उधर से पे, होती है। हाँ उधर से आती है, तो वो उस टाइम सर्दी होती है बस। ये उसके कौन से अलावा महीने होते हैं? ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अच्छा, बस सर्दियों में ही आता हाँ, है। वही सर्दी मैं गर्मियों में ठंडी वहाँ से भी नहीं आती। बिल्कुल। सर्दियों में जब लेकिन पहले सर्दी है तो कराची में एक बात है कि रात के टाइम जो है ना वो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, हवा बड़ी अच्छी चल रही होती है, वेरी गुड। और मतलब इस तरह उसमें हाँ ठंडी हवा होती है, गर्मियों में भी ठंडी हवा होती है, तो बंदा क्योंकि जो है वो ना, हाँ, कोस्टल हवाएं सारी आती हैं, हाँ यहाँ जी। पर भी ऐसे ही रहता है, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा है, नमी, मतलब हाँ, अच्छी खासी। बिल्कुल। मैं तो लोगों पे हैरान हूँ तो देख के, वो जो सारी जो जुमेरा वाली पट्टी है वो सारी वो उस पर उस सी लाइन के साथ में, शोर लाइन के साथ में उधर लोग रहते हैं, और वो पता नहीं कि उनको ह्यूमिडिटी फील नहीं होती, वो हबस सारी। हाँ, मेरा तो बिल्कुल अपना तो वहाँ पे मुश्किल थोड़ा होता है। प्रॉब्लम होता है इसी लेकिन वजह लोग से। हैं जो पूरा दिन इंजॉय भी करते हैं, आप लोग को सबको पता है वो दुबई फेमस इस वजह से है, जी बिल्कुल। तो इस वजह से। एक बात लास्ट आखिरी कुछ हमारे सवाल, दूसरे किसको रिकमेंड करोगे बाहर निकलना चाहिए अपने मुल्क से? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये वो ख़ास तौर पे हमारे ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहिए गल्फ़ या नहीं? गल्फ़ में एक आप GCC कंट्रीज़ जो है ये एक बड़ा कॉमन ऑप्शन है, यहाँ पर भी आना चाहिए? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ज़्यादा है, थोड़ा सा क्या? सर जी असल में जब तक ये कोरोना पेंडेमिक नहीं आया था तो उस टाइम तक हालात बहुत अच्छे थे, बहुत सारी चीज़ें स्टेबल थी, हर चीज़ स्मूथली चल रही थी। लेकिन जब से ये कोरोना आया है इसकी वजह से पूरी दुनिया में इसके असरात गए हैं, और सब जगह पे जो है ना मामला थोड़े डाउन हुए हैं, और लोगों को निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। अगर अपने मुल्क में अगर उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनको बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने के लिए या तो आपके पास एजुकेशन बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, या आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जाना है। अगर एजुकेशन बहुत अच्छी है तो फिर उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, यहाँ पे अच्छी जॉब्स आराम से मिल जाती हैं। नहीं तो अभी हालात इस तरह के चल रहे हैं कि लोगों के पास अपने खाने को नहीं है, तो वो आगे अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से अच्छी सैलरीज देंगे, इसकी वजह से हालात थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन कोरोना की वजह अपॉर्चुनिटीज़ से, फिर भी हाँ। हैं, हम ये फिर भी कहेंगे हाँ। लास्ट ईयर हम लोग, आप यकीन करो कि मैक्सिमम 4 या 5 शिपमेंट्स कर सके थे, क्योंकि फ़्लाइट्स भी बंद थी, और आगे यहाँ पे भी वो चल रहा था। आपका काम तो बहुत हिट हुआ होगा, क्योंकि आपका तो काम ही उसका तो। हाँ, बहुत ज़्यादा वो हिट हुआ था। तो लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है कि अभी फ़्लाइट्स खुली हैं। अभी आपने अक्सर सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी देखी होंगी कि पाकिस्तान से लोग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जहाज़ में मैंगोज़ वगैरह सब आ रहे हैं। वो हाँ, चल रही हैं ये अभी थोड़ा सोशल सा मीडिया यहाँ पर सोशल मीडिया पे चल रहा है, मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो जो है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली जो दूसरी नॉर्मल जो है पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं वो उससे। हाँ, पैसेंजर तो आ ही नहीं रहे ना, वो तो अभी बंद की हुई हैं फ़्लाइट्स वगैरह पैसेंजर्स के लिए। Hopefully इंशाल्लाह अभी इसमें मैंगोज़ निकल सीटों पे बैठ के आ रहे
हैं इधर पाकिस्तान। तो जो है फ्लाइट क्रू जो है वो सारा उनको मैंगो को ही पूछते हैं कि आपने मैंगो जूस भी ना। जूस भी नहीं, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से चल चलो अच्छा, लाइक हमें बड़ा मज़ा आ रहा है बात करते हैं हम लोग मतलब दोस्त हैं, वी ऑफन गेट टुगेदर, लाइक कभी कभी थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का गैप भी हो जाता है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, हमारा दिल कर रहा था सॉरी बात करने को, मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन मे भी हम कभी दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह और बैठ के और भी हम अपने दोस्तों के साथ लेंगे और चलते फिरते अगेन दोबारा कभी रसल खैमा, कभी फुजैरा, उम्मुल कुवैन एंड ऑल दैट, बाकी स्टेट से भी जहाँ भी जिधर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कोई अच्छा हमें ऐसा लगा कि किसी बंदे की स्टोरी को शेयर करना होगा, क्या हर बंदे की स्टोरी शेयर करने वाली होती है, बट लाइक यू नेवर गेट ऑलवेज द चांस टू सिट विद देम और थोड़ा सा बात करके तो उसको करने के लिए, बट व्हेनेवर विल हैव द चांस फॉर श्योर विल शो यू। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, फॉर श्योर इंशाल्लाह हम इसको दोबारा करेंगे।